हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स। ये पोर्ट्स को क्लासिफाई करना है कि कितने टाइप्स के पोर्ट्स हैं। आइए सी पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन और फंक्शन। पोर्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं लोकेशन के हिसाब से या उसके फंक्शंस के हिसाब से। ये देखा जाता है कि इसका लोकेशन कौन सा है, इसका फंक्शन क्या है, तो हम उसको फिर क्लासिफाई कर लेते हैं कि इधर इट इज सी पोर्ट, इनलैंड पोर्ट और मिक्स्ड सी एंड इनलैंड पोर्ट। और अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल फंक्शंस के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि कमर्शियल पोर्ट्स हैं या मिलिट्री पोर्ट्स हैं एंड नेवल बेसिस हैं या फिशिंग पोर्ट्स हैं, स्मॉल क्राफ्ट मेरीनाज हैं या पोर्ट ऑफ रिफ्यूज। तो जनरली पोर्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए का लोकेशन और फंक्शंस देखे जाते हैं। अब आते हैं सी पोर्ट पे। सी पोर्ट क्या है? सी पोर्ट जो है वो लोकेटेड होता है आर्टिफिशियली या नेचुरल प्रोटेक्टेड कोस्टल एरियाज में, नेचुरल हार्बर्स में। और उसके अलावा दीज आर एक्सेसिबल बाय लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स, जहाँ पे बड़ी वेसल साइजेस को अकोमोडेट किया जाए या वो एक्सेसिबल हो, तो हम। उसके बाद है इनलैंड पोर्ट्स। अब इनलैंड पोर्ट्स क्या होते हैं? इनलैंड पोर्ट्स जो हैं वो नेविगेबल रिवर्स में जो है जो पोर्ट होते हैं उनको हम, या कैनाल्स में या लेक्स के अंदर जो हम पोर्ट बनाते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे छोटी छोटी बोट्स और बार्जेस आती हैं, उनको हम इनलैंड पोर्ट्स कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है मिक्स्ड सी एंड इनलैंड पोर्ट्स। अब मिक्स सी एंड इनलैंड पोर्ट्स में क्या होता है कि वहाँ ये वो लोकेशंस होते हैं जहाँ पे वेसल्स, सी गोइंग वेसल्स भी जाती हैं और वहाँ पे डिफरेंट साइजेस की बोट्स भी जाती हैं। यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किया जाए। उसी पोर्ट के अंदर अगर हमारा एक बहुत बड़ा वेसल आ जाता है और उस वेसल्स के अंदर हमारी बोट चली गई उस हार्बर के अंदर, और उस वेसल से कार्गो ऑफलोड हुआ और छोटी बार्जेस में गया और दूसरी लोकेशन पे जाके जो है उसको ऑफलोड किया गया, तो उसको हम मिक्स्ड सी एंड इनलैंड पोर्ट कहते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब आते हैं कि फंक्शंस के वाइज हम जो है ना पोर्ट को कैसे क्लासिफाई करें। अब फंक्शंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल पोर्ट्स आते हैं और मिलिट्री पोर्ट्स आते हैं, नेवल बेसिस, फिशिंग पोर्ट्स, स्मॉल क्राफ्ट मेरीनाज एंड पोर्ट ऑफ रिफ्यूज। अच्छा, कमर्शियल पोर्ट्स हम किसको कहते हैं? कमर्शियल पोर्ट हम उसको कहते हैं जहाँ पे कमर्शियल कार्गो वेसल्स की हैंडलिंग की जाए, जहाँ पे कमर्शियल वेसल्स बड़े बड़े जो आए आते हैं उनको हैंडल किया जाए। वहाँ से कार्गो जो है वो हैंडलिंग भी हो, हालिंग भी हो, और उसी पोर्ट से जो है ना मिसिलियनियस कार्गोस उसी पोर्ट से हैंडल हो, तो हम उसको कमर्शियल पोर्ट कहते हैं। और उसके अलावा जैसे कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं, हम इसको अगर कहें तो मल्टीपर्पज़ पोर्ट भी कहा जाता है कमर्शियल पोर्ट्स को, और वहाँ पे कार्गो जो है रेंज करती है मिसलन लिक्विड से लेके ड्राई बल्क तक। लिक्विड कार्गोज टर्मिनल्स भी होते हैं, बर्स भी होते हैं, और वहीं पे ही ड्राई बल्क भी होते हैं। कोल, आयरन और कंटेनर टर्मिनल्स सच एज, इनको हम कमर्शियल पोर्ट कहते हैं जहाँ पे ये सारे टर्मिनल्स हैंडल हों और हैंडल करें। केमिकल्स को भी वहाँ पे हैंडल किया जाता है एंड पैसेंजर ट्रैफिक को भी हैंडल किया जाता है, तो इसको हम कमर्शियल पोर्ट। उसके बाद आता है हमारा मिलिट्री पोर्ट्स एंड नेवल बेस। देखिए मिलिट्री पोर्ट्स पे क्या होता है कि वो एक्सक्लूसिवली अकोमोडेट करती हैं नेवल वेसल्स की जो फ्लीट होती है उसको वो हैंडल करते हैं, और वहाँ पे जो है ना वो समझे कि वो सेल्फ सफिशेंट होते हैं, और वहाँ पे हर किस्म की
शिप की सप्लाई भी होती है, रिपेयर भी होती है और मेंटेनेंस फैसिलिटीज भी होती है। ये होते हैं मिलिट्री पोर्ट्स एंड नेवल बेस। उसके बाद आता है फिशिंग पोर्ट्स। अच्छा, फिशिंग पोर्ट्स पे वो जो है क्या करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे कमर्शियली फिशिंग वेसल्स आए, और उसमें जैसे ट्रॉलर्स हैं या डिफरेंट टाइप की बड़ी बड़ी बोट्स आती हैं, जिसके जो है ना, जहाँ जिसमें फिश हैंडल की जाती है, और उसको हम फिशिंग पोर्ट कहते हैं। और उसके अलावा दीज पोर्ट्स आर स्मॉल, फर्निश्ड विद फ्यूल, वाटर, फूड सप्लाई फैसिलिटीज एंड फिश हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी वहाँ लगे होते हैं। फर्निश्ड विद रेफ्रिजरेशन प्लांट्स लगे होते हैं उनमें, और कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, और फिश प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होती है। तो इसको हम फिशिंग पोर्ट कहते हैं। उसके अलावा है स्मॉल क्राफ्ट मेरीनास। अब स्मॉल क्राफ्ट मेरीनास पे क्या होता है कि ये एक हार्बर्स होते हैं जहाँ पे प्लेयर बोट्स वगैरह जो है वो हैंडल की जाती हैं, बर्थिंग स्पेस दी जाती है उनको, मिसिलियनियस सर्विसेज दिए जाते हैं, फ्यूल, फूड एंड फ्रेश वाटर सप्लाई टू बोटर्स। They also have the eating, sleeping, and recreational facilities as well. A typical small craft marina जो है वो furnish होता है with boat launching and removing equipment including boat storage and service facilities के। तो वहाँ पे तकरीबन हर चीज़ आ गई कि पानी भी मिल जाता है, और उसके अलावा फूड भी मिल जाता है, फ्यूल भी मिल जाता है, और वहाँ पे मेरीनाज पे प्लेयर बोट्स को अकोमोडेट किया जाता है, जो अक्सर लोकल्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है पोर्ट ऑफ रिफ्यूज। पोर्ट ऑफ रिफ्यूज बाय डेफिनेशन ही अगर देखा जाए तो ये बिल्ड किए जाते हैं इस ख्याल से कि अगर कभी भी हैवी स्टॉर्म्स आते हैं तो बोट्स को कहीं जगह पे प्रोटेक्ट किया जाए, शेल्टर किया जाए। तो इसके लिए पोर्ट ऑफ रिफ्यूज बनाए जाते हैं। और जनरली एनी शेल्टर्ड पोर्ट जो होते हैं वो कैन सर्व एज अ पोर्ट ऑफ रिफ्यूज। आई थिंक these are clear, and if you have any question you can ask me in the comments, and I welcome the comments of my friends, and thank you very much.